अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला सॉरी लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखो इसमें लॉजिकली बताओ, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। तो लेंथ से जितनी ज़्यादा लेंथ होगी तो उतनी उसके अंदर एन बढ़ेंगे। एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर डेंसिटी, यानी चार्ज कैरियर्स की नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगी और जितने ज़्यादा उतने टकराएंगे ज़्यादा। तो लेंथ अगर बढ़ेगी तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो लेंथ इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। दूसरा दूसरा आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे, एरिया जितना ज़्यादा कर देंगे कि पहले ये था कंडक्टर एक, पहले ये कंडक्टर था, अब इतना ही एक और कंडक्टर इसके पैरेलल लगा दिया, तो चार्जेस को दो रास्ते मिल गए, तो टकराने के चांसेस कम रहेंगे। तो टकराने के चांसेस कम रहेंगे तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो एरिया इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा टेम्परेचर। देखो ये चीज़ें उसमें भी आ रही है, उस फॉर्मूले में भी, इस फॉर्मूले में आर इज इक्वल टू लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जैसे हमने पढ़ाया था रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, क्योंकि जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी टकराएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। चौथा नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर का फंक्शन ये हो गया, देखो ये चीज़ तो कांस्टेंट है ही, एम और ई, तो चाहे कोई भी वो ले लो कंडक्टर, सभी इलेक्ट्रॉन, जैसे कंडक्टर हमने तो इलेक्ट्रॉन ही होते चार्ज करे, तो इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज तो कांस्टेंट हो ही गया। लेंथ हमने ये पढ़ ली, एरिया हमने ये पढ़ लिया, टाउ ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमें कैसे पता चलता है रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब बच गया एन, तो एन कब चेंज होगा, नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी कब चेंज होगी, जब मेटेरियल को चेंज कर देंगे। जैसे सिल्वर लिया तो सिल्वर के अंदर एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गुड कंडक्टर होता है। कॉपर लेंगे उससे थोड़ी कम हो जाएगी, एल्यूमिनियम की उससे भी कम हो जाएगी। तो एन चेंज हो जाएगा जब हम मेटेरियल चेंज करेंगे, और इसीलिए हम देखते हैं कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है और कॉपर उससे थोड़ा सा कम होता है कंडक्टर, और एल्यूमिनियम ऐसे ही जो इंसुलेटर होते हैं वो उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल लिखो। इफ मटेरियल चेंजेस, if material changes then resistance also changes, material changes then resistance also changes. For example, silver is best conductor, for example silver is best conductor and plastic is insulator, plastic is insulator। तो ये नेचर हो गया मटेरियल का। और वैसे हमने इस फॉर्मूले से देख लिया, और वैसे भी हम या लॉजिकली बता सकते हैं लेंथ और एरिया का, टेम्परेचर का और मटेरियल का भी। उसके बाद ये जो दूसरी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों नोट कर लिए, इन दोनों को कंबाइन हम कर देते हैं।
वो जो दोनों इक्वेशन थी उनको हम कंबाइन कर देते, तो कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कंबाइन जब करेंगे तो ये क्या आएगा, आर इज डायगोनल टू एल अपॉन ए आएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं रो। तो ये एक फॉर्मूला और आ गया आर के। आर के 3 फॉर्मूले हो गए देखो, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इसमें यहाँ पे रो एक नई टर्म आई है, ये कांस्टेंट, इसको कहते हैं हम ग्रीक लेटर है ये रो, और इसका नाम है रेजिस्टिविटी। तो रो इज रेजिस्टिविटी, तो ये एक नई टर्म आ गई यहाँ रेजिस्टिविटी। तो नेक्स्ट है यहाँ रेजिस्टिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी क्या होती है? देखो रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ रेजिस्टिविटी की वैल्यू। तो यहाँ से एक चीज़ और यार, यहाँ से रेजिस्टेंस के 2 फॉर्मूले हैं। एक तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और एक R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। दोनों को कर दो कंपेयर। कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर आर यहाँ भी है, एल अपॉन ए यहाँ भी है, देखो ये एल अपॉन ए और आर ये, तो आर एल अपॉन ए ये हो गया, बच क्या गया रो। तो इसका मतलब ये हो गया रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू, ये है रो का फॉर्मूला। रो के देखो 2 फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, यहाँ से निकाल लेंगे रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एन, और एक फॉर्मूला वो हो गया। अब देखो दोनों फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को देखते हैं। अब m और e ये तो कांस्टेंट है। अब ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा था उसमें देखो हमने लिखवाया था m और e, ये क्या है, कांस्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। क्योंकि हम कंडक्टर लेंगे तो उसके अंदर क्या होते हैं, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सब में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर सिल्वर लो ची, कॉपर लो ची, एल्यूमिनियम, सब में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो m और e कांस्टेंट हो गया, बच गया क्या, n और टाउ। अब टाउ किस पे वो करता है डिपेंड, टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब ये हो गया टेम्परेचर पे ये डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। दूसरा n क्या होता है, नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी कब चेंज होती है, जब हम मटेरियल चेंज करेंगे। तो मटेरियल चेंज करेंगे तो ये चेंज होगी रेजिस्टिविटी। तो अब पता चल गया रेजिस्टेंस तो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 पे ही करती है, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सिल्वर का पीस लिया एक, ये है मान लो सिल्वर का पीस। अब इतना ही पीस हमने और ले लिया, इतनी लेंथ का और जोड़ दिया, मतलब इससे डबल लेंथ का ले लिया। तो क्या चीज़ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी। तो मतलब उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। अब एक हमने लिया सिल्वर और दूसरा ले लिया कॉपर का, तो मेटेरियल चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा और साथ साथ रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी। तो ये रेजिस्टिविटी के बारे में होगा। तो लिखो रेजिस्टिविटी resistivity is the property of material. Resistivity is the property of material which changes when material changes which changes when material changes। इसमें एक चीज़ और लिख लेना ब्रैकेट में, टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि अभी फिलहाल हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं, ब्रैकेट लिख लेना टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये रेजिस्टिविटी होगी। अब यहाँ से रेजिस्टिविटी की फॉर्मूले तो हमने देख ली, यूनिट निकालते हैं। यूनिट क्या होगी, तो यूनिट निकालते हैं इसकी, किसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, नीचे वाला आसानी से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस की तो ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, ओम मीटर। तो ये आएगी ओम मीटर। डायमेंशन
डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, ओम की तो हमने देखी थी, क्या थी उसकी ओम की, ML2T-3 A-1, ये ओम की साथ मीटर और लग गया तो M2 हो जाएगा। M पहले एक था ही और एक ये मीटर का, सॉरी ये मीटर लेंथ की है तो लेंथ उसमें इंक्रीज होगी तो ML3 हो जाएगी। ध्यान रखना ये M लेंथ के लिए है मीटर, तो ML3 T-3 A-1, तो ये होगी डायमेंशन। तीसरा, ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें पीछे रेजिस्टेंस में हमने देखा था कैसे कैसे मेजर करते थे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का, V/I। तार ले ली, छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों तार को हमने बीच में वो लगाया, वोल्ट मीटर लगा दिया, एमीटर लगा दिया, V और I मेजर कर लिया तो R आ जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी हम कैसे मेजर करेंगे, तो ये रेजिस्टिविटी अगर हम इस फॉर्मूले में एरिया को ले ले 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को ले ले 1 मीटर, तो ये रेजिस्टिविटी किसके हो जाएगी, इक्वल आर के इक्वल, जो हमने किया था मेजर। जो रेजिस्टेंस होगा, देखो हमने क्या किया इसमें कि ये एक सिलेंड्रिकल वायर ली, क्योंकि वायर जो होती है या कंडक्टर होते हैं मोस्टली सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, तो ये वायर ली हमने और यहाँ पे हम लगा दिया एमीटर, या इसके अक्रॉस हम लगा दिया वोल्ट मीटर और यहाँ पे हम लगा दी वोल्टेज वेरिएबल। अब हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल की रेजिस्टेंस क्या लेते, तो रेजिस्टेंस तो सिंपल है, बीच में वो लगाओ कंडक्टर, जो V और I की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टिविटी की कैसे, तो रेजिस्टिविटी में एक चीज़ फिक्स हो जाएगी। फिक्स क्या, कि हम जो कंडक्टर ले रहे हैं उसका एरिया कितना लेंगे 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी लेंगे 1 मीटर, और उसको लगा दिया हमने, तो जो रेजिस्टेंस आएगा V/I का जो आएगा रेशियो, वही उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी। तो ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल की रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करें, जैसे सिल्वर की करनी है तो सिल्वर की वायर लेंगे जिसकी लेंथ कितनी लेंगे 1 मीटर, एरिया कितना लेंगे 1 मीटर स्क्वायर, बीच में या जोड़ देंगे, V और I देख लेंगे, V/I निकाल लेंगे, R वो R आएगा और R ही क्या होगी उसकी, वही रेजिस्टिविटी होगी। कॉपर की भी ऐसे ही, एल्यूमिनियम की भी ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट मेटेरियल को निकालते हैं रेजिस्टिविटी। तो बुक के अंदर एक टेबल दी हुई है इसकी रेजिस्टिविटी की, इंसुलेटर की भी, कंडक्टर की भी। एक बार उसमें किसी बुक में देख लेना वो टेबल, यहाँ पे जैसे इसके बाद बनानी है, तो पहले तो यहाँ रेजिस्टिविटी लिखो, ये लिखने के बाद तो लिखो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द resistance of a material when the length is taken 1 meter and area of cross section of material is, and length is taken 1 meter and area of cross section of material is taken 1 meter square, is taken 1 meter square। तो ये रेजिस्टिविटी के बारे में होगा। अब इसके बाद एक टेबल बनानी है, बुक में दी हुई है, वो नोट करनी है सबको। ऐसे दी होगी कंडक्टर की अलग, इंसुलेटर की अलग, सेमीकंडक्टर की अलग, तो वो तुम्हें नोट करनी है। तो ये रेजिस्टिविटी के बारे में हो गया ये।